हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 28 है, जिसमें आज हम आपको रिजेक्शन इन के बारे में बताएंगे। अभी हम करंट में टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग सीख रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर हम सेल प्रोसेस आपको समझा चुके हैं कि सेल ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि सेल ऑर्डर के बाद यहाँ पर हमने आपको सेल ऑर्डर क्रिएट करना सिखाया था। उसके बाद हमने आपको फिर डिलीवर करना भी सिखाया कि किस प्रकार आप इस सामान को डिलीवर कर सकते हो। अब डिलीवर अगले को हो गया जिससे भी आपको ऑर्डर प्राप्त हुआ था। अब उसने कुछ सामान उसको लगा कि डिफेक्टेड है, उसने आपको वो वापस कर दिया। यानी आप सामान रिसीव कर रहे हो जिस को आपने ऑर्डर डिलीवर किया था, तो वो वापस किया हुआ सामान रिजेक्शन इन में एंटर किया जाता है। रिजेक्शन इन भी एक अलग से वाउचर होता है। अब रिजेक्शन इन में किस प्रकार एंट्री होंगी वो आज हम आपको इस वीडियो में इस लेसन में समझाने वाले हैं। ये जितने भी ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही हैं सारी ये रिजेक्शन की हैं, तो हम आपको ये सारी ट्रांजैक्शन रिजेक्शन इन वाउचर में करके दिखाएंगे टैली प्राइम में। तो चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं कहाँ पर रिजेक्शन इन की एंट्रियाँ होती है। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर वाउचर्स में। वाउचर्स पे जैसे हमने एंटर किया तो वाउचर विंडो हमारे सामने ओपन होगी। अब यहाँ पर आपके सामने कहीं भी रिजेक्शन इन का जो है ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो रिजेक्शन इन का अगर आपने ऑप्शन देखना हो तो यहाँ पर आप रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट के इस एरो पे क्लिक करेंगे और जैसे आपने इस एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो रिजेक्शन इन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि अभी इनएक्टिव है। कहाँ मिलेगा ये, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर रिसिप्ट नोट के इस एरो पे आपने क्लिक करना है। सॉरी रिसिप्ट नोट नहीं, ओनली रिसिप्ट। रिसिप्ट के इस एरो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर रिजेक्शन इन के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो अभी ये इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर अदर वाउचर में क्लिक करेंगे या आप F10 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। इसमें आपने अभी शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि नीचे आपको कहीं भी रिजेक्शन इन का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो कहाँ क्लिक करेंगे हम, शो इन एक्टिव पे। जैसे हमने शो इन एक्टिव पे क्लिक किया तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री वाउचर के अंदर रिजेक्शन इन का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+6। लेकिन अभी ये इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप इसको एक्टिव करना चाहते हो। कीबोर्ड से आप यस या एंटर प्रेस करें आप। तो जैसे आप इसको यस करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके सामने रिजेक्शन इन की एक विंडो आ जाएगी। अब इसमें किस प्रकार ट्रांजैक्शन की जाती है वो हम आपको सिखाने वाले। अब रिजेक्शन इन में किस प्रकार एंट्री होगी वो हम पहले ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। अपनी ट्रांजैक्शन में है रिसीव सम डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम IT इन्फोटेक पंजाब अगेंस्ट ऑर्डर नंबर और रेफरेंस नंबर दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिलीवर जब हम करते थे ना, मतलब जब डिलीवर किया होगा हमने सामान, तो वहाँ पर हमने एक रेफरेंस नंबर क्रिएट करना भी सिखाया था आपको। तो ये रेफरेंस नंबर वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब ये रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग आप ट्रैक कर पाओगे इस ऑर्डर को, यानी साथ के साथ हम आपको ट्रैकिंग भी समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर लेजर आएगा। लेजर में हमने उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिस पार्टी से हमें सामान वापस मिल रहा है। तो IT इन्फोटेक, तो IT इन्फोटेक आपके सामने यहाँ पर आ गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर भी IT इन्फोटेक आएगा। उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है यहाँ पर एड्रेस के साथ। उसके बाद यहाँ पर आइटम में, अब आइटम में आपके पास क्या क्या आपको रिसीव हो रहा है यहाँ पर देखो। मैं आपको आइटम में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आइटम में अब आप ट्रांजैक्शन में आएंगे। HP के 2 लैपटॉप हैं 1111, ये आपको रिजेक्ट रिसीव हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैपटॉप 1111, तो यहाँ पर हमने जैसे सिलेक्ट किया, तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर है ना, हमें काफ़ी सारे रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे 1B है और ये 1511 भी है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग रेफरेंस नंबर यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो वो है 1511। तो मुझे यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना होगा, 1511, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग सिस्टम ऑन होगा। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर में या ट्रैकिंग नंबर में 1511 यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे आपने एंटर किया तो वो बताएगा आपको कि ऑर्डर नंबर 401 है और क्वांटिटी जो है 8 हमने ऑर्डर दिया था अगले को। अब ये 8 की 8 वापस आ रही हैं या इनमें से कुछ क्वांटिटी आपके पास वापस आ रही है। तो मेरे पास तो 2 क्वांटिटी जो है वो वापस आ रही हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरे पास तो
ओनली 2 क्वांटिटी जो है वापस आ रही है। यहाँ पर आपको अमाउंट डालने की आवश्यकता नहीं है, अमाउंट जिस अमाउंट पे आपने डिलीवर किया था उसी अमाउंट पे आपको रिसीव करना होता है। उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे इसको और यहाँ पर आप आ जाओगे, सॉरी आप यहाँ पर आ जाओगे। अगेन एक आइटम और है हमारे पास यहाँ पर, आई थिंक हाँ 2222 लैपटॉप हैं, वो भी 2 हैं, लैपटॉप हैं 2222 यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। अगेन वही देखो ट्रैकिंग सिस्टम आ गया हमारे पास, क्या करेंगे यहाँ पर 1511 एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर कितने 2 हैं और एंटर, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। एक आइटम और है जो कि है एसर के मॉनिटर 3333, मॉडल नंबर है ये 3333, ये रेट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मॉनिटर 3333 और एंटर किया। एंटर करने के बाद वही क्या आया हमारे सामने ट्रैकिंग सिस्टम, और यहाँ पर 1511 और कितने वापस हो रहे हैं हमारे पास 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे इसको और देखोगे आप यहाँ पर आपके सारी जो है ट्रांजैक्शन आ चुकी है। अब थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर जैसे लैपटॉप हैं 1111 2222 और मॉनिटर हैं, उनकी क्वांटिटी और उनका रेट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इतनी क्वांटिटी और इस रेट का सामान जो है आपको वापस कर दिया गया है IT इन्फोटेक ने। अब आप यहाँ पर एंटर करोगे, देखो यहाँ पर आपको कोई GST लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर GST लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे आप नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, उसके बाद एंटर और बस इसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार रिजेक्शन इन की एंट्री की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगली ट्रांजैक्शन और कर लेते हैं, रिसीव सम डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम रीना इन्फोटेक अगेंस्ट हरियाणा। देखो यहाँ पर हरियाणा पंजाब का फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर GST जो है लगानी नियम ने अपने आप वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन में आपको ऐसा मिल सकता है देखने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर पार्टी का नाम आपको देखना है और उसका रेफरेंस नंबर आपको देखना है, ठीक है, और उनकी आइटम्स देखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, और यहाँ पर रीना इन्फोटेक एंटर, यहाँ पर रीना इन्फोटेक एंटर, और यहाँ पर आइटम क्या है हमारे पास, आइटम है 5 AOC की मॉनिटर हैं 4444 हमारे पास 5 हैं। यहाँ पर एंटर किया तो ऑर्डर कौन सा था, ऑर्डर यहाँ पर आप देख लेंगे 1512, तो उसको सेलेक्ट किया। कितने आपने इसको मतलब सेल कितने किए थे, 25 किए थे, तो आप यहाँ पर क्या रिसीव कितने कर रहे हो 5, यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर सॉरी इसको आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और एंटर, और ये देखो आपके सामने यहाँ पर मॉनिटर आ जाएगा 4444 और यहाँ पर 5 यूनिट जो है रिटर्न हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर HP के 10 कीबोर्ड जो है रिटर्न हो रहे हैं। HP के 10 कीबोर्ड, आई थिंक मॉडल नंबर यहाँ पर कुछ था जो अभी हमसे डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, वो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। कीबोर्ड है हमारे पास कीबोर्ड 5555, कौन सा 5555, और ये ऑर्डर नंबर 1512 एंटर, यहाँ पर क्वांटिटी है 10 और यहाँ पर एंटर और एंटर, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। अगेन और क्या है हमारे पास 6666 कीबोर्ड हैं, ये भी 10 है, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड अगेन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड 6666। ये देखो जो आइटम है हमारी ये पहले से ही क्रिएटेड है, यदि आपका ऑर्डर ही क्रिएट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले ऑर्डर क्रिएट करें, उसके बाद डिलीवर करें, डिलीवर के बाद आप रिजेक्शन इन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन की जो है ट्रैकिंग सिस्टम है 1512 और एंटर, क्वांटिटी कितनी है 10, एंटर, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, और ये आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। ये दूसरी ट्रांजैक्शन की थी हमारी, दूसरी ट्रांजैक्शन ये है, तो इसकी हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है सभी फिल कर दी। उसके बाद एंटर, नरेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं और एक्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास रिसीव सम डिफेक्टिव गुड्स तन्नू इलेक्ट्रॉनिक राजस्थान अगेंस्ट नंबर 1513, ठीक है, ऑर्डर नंबर 403। इसमें 2 आइटम हमारे पास, यहाँ पर तन्नू इलेक्ट्रॉनिक आएंगे, हम यहाँ पर एंटर करेंगे और तन्नू इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे। यहाँ पर और आई थिंक टीवी है, सैमसंग के टीवी है, और ऑर्डर नंबर 15 मतलब सॉरी रेफरेंस नंबर कौन सा है 1513, ये सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी में 2 आएगा आई थिंक, और रेट आपको यहाँ पर कोई फिल करने की आवश्यकता नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट इसको आप कर दोगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वांटिटी कितनी है, 2 है, सोनी के 3 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे सोनी टीवी, और यहाँ पर ऑर्डर रेफरेंस नंबर 1513 और यहाँ पर 3 एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, और ये आपकी हो चुकी है। देखो कितना आसान है, यहाँ पर एंटर करेंगे, नरेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, एक्सेप्ट। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास रिसीव सम डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम नीरज इन्फोटेक
अगेंस्ट ऑर्डर नंबर या रेफरेंस नंबर 1514। ठीक है, HP के माउस हैं, तो यहाँ पर नीरज एंटर करेंगे। नीरज इन्फोटेक एंटर। यहाँ पर आइटम में क्या करेंगे अब, क्या है, HP के माउस है, माउस है 1123, यहाँ पर एंटर। यहाँ पर वही देखो रेफरेंस नंबर 1514 एंटर। क्वांटिटी कितनी रिटर्न कर रहे हैं हम, 10। ठीक है, एंटर और यहाँ पर एंटर। ठीक है, एक बार हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट 15 है, सॉरी यहाँ पर 15 है, गलती होगी। तो ठीक कैसे करेंगे, तो ठीक करेंगे हम, यहाँ पर वापस आ जाएंगे और यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो हमें वापस वहीं लेके जाएगा और यहाँ पर 15 कर देंगे, एंटर। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर एक आइटम और है हमारे पास, क्या है, आई थिंक माउस ही है, हाँ डेल के माउस है। तो माउस 456 मॉडल नंबर है और ये रिटर्न हो रहे हैं अगेंस्ट 1514 रेफरेंस नंबर के, और यहाँ पर 20 एंटर और यहाँ पर एंटर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, हाँ 20 है। तो देखो इस प्रकार आप रिजेक्ट इनकी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, और यहाँ पर एक्सेप्ट। तो देखा कितनी आसान है रिजेक्शन इन की एंट्री करना। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको, रिजेक्शन इन आप तभी कर पाओगे जब आपने सेल ऑर्डर क्रिएट किया होगा, फिर उसके बाद आपने डिलीवर किया होगा, इस डिलीवरी रेफरेंस के अगेंस्ट ही वो ट्रैकिंग सिस्टम चल रहा था, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से रिजेक्शन इन की एंट्री कर सकते हो। देखो अब तक हम आपको कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिखा चुके हैं। परचेज, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहले परचेज ऑर्डर दिया जाता है, फिर उसको रिसिप्ट नोट में रिसीव किया जाता है, फिर उसमें से कुछ अगर सामान लगता है आपको ख़राब है वो रिजेक्ट किया जाता है, फिर फाइनल में परचेज वाउचर में एंट्री की जाती है। उसके बाद आपको लगता है कि उसमें सामान कुछ ख़राब है, वो अगर आप वापस करोगे तो वो डेबिट नोट में किया जाएगा। ये हम सिखा चुके हैं। फिर हम अब फिलहाल हम सिखा रहे हैं आपको सेल ऑर्डर, हमने क्रिएट करना सिखा दिया है, डिलीवर भी आपको क्रिएट करना सिखा दिया है, आज हमने आपको रिजेक्शन इन समझाया है। अब आप क्या करोगे, जो फाइनल सेल होगी उस फाइनल सेल को आपको सेल वाउचर में क्रिएट करना होगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाने वाले हैं। और अभी हमने ट्रांजैक्शन तो कर लिए हैं, लेकिन हमने कितनी ट्रांजैक्शन कर ली है, कितना रिजेक्ट किया, हमें कैसे पता लगेगा कि ये माइनस हुआ है ऑर्डर में से या नहीं ऑर्डर हुआ है, कैसे मतलब डिटेल कैसे चेक करेंगे इसकी। तो डिटेल अब हम करते हैं चेक इसकी डिस्प्ले में जाके। कहाँ जाएंगे, ध्यान से देखना। अगर आप किसी भी ऑर्डर की, चाहे वो सेल हो परचेज हो, किसी भी सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग की डिटेल या परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की डिटेल चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री स्टेटमेंट में आएंगे और यहाँ पर आपके सामने सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मिल जाएंगे। अभी हमें कहाँ जाना है, साथ के साथ यहाँ पर हमें सेल बिल पेंडिंग और परचेज बिल पेंडिंग भी नज़र आ जाएगा। देखो अगर आपको लास्ट वाली वीडियो याद हो तो जब हमने डिलीवर कर दिया था, तो डिलीवर करने के बाद मेरे पास वहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा था, ब्लैंक शो हो रहा था। लेकिन अभी मैं सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पर आके ऑल ऑर्डर, ध्यान से देख लें, यहाँ पर सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आपने करना क्या है, ऑल ऑर्डर पे एंटर करोगे और यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे तो जितनी आइटम आपने अभी रिटर्न रिजेक्शन इन में किया वो सारी बैलेंस में शो हो जाएगी। यहाँ पर वो ये कह रहा है इनिशियल क्वांटिटी थी आपकी, जो ऑर्डर क्वांटिटी थी वो 8 थी, लेकिन अभी बैलेंस 2 अभी और आपने ऑर्डर करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि वो वापस आ गई ना आपके पास। तो जितनी भी रिजेक्शन इन में आपने एंट्री की होगी वो सारी बैलेंस में आ चुकी हैं। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे दिखाऊं, यहाँ पर आपने टोटल डिलीवर किया था सामान 445 नंबर्स, यानी इतनी यूनिट आपने जो है ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन आपके पास जो रिटर्न हो गई हैं वो हो गई हैं 72 यूनिट, यानी 72 यूनिट आपने रिटर्न मतलब वापसी आ चुकी है आपके पास, सॉरी 72 यूनिट आपके पास वापसी आ चुकी है। यानी यहाँ से पता लग गया आपको कि हाँ हमारे पास इतना सामान जो है ये वापस आ चुका है। अब चलते हैं हम अपना सेल बिल पेंडिंग में, और अब चलते हैं सेल बिल पेंडिंग में। अब सेल बिल पेंडिंग में मुझे क्या पता लगेगा, सेल बिल पेंडिंग में मुझे पता लगेगा कि मैंने कितनी यूनिट का जो है सेल वाउचर क्रिएट करना है, या कितनी मेरी सेल एक तरह से होने वाली है या होगी। तो यहाँ पर हमने एंटर किया
तो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर एक डिटेल और आ जाएगी, लेकिन ये सेल बिल पेंडिंग की डिटेल है, ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर भी वही देखो, इनिशियल क्वांटिटी आ रहा है 8, लेकिन पेंडिंग में 6 आ रहा है। पेंडिंग में मतलब भाई 8 ऑर्डर किया था, लेकिन 6 यूनिट का बिल पेंडिंग है। अब आपको कि जी कि 8 का यूनिट का क्यों नहीं पेंडिंग है? देखो 8 यूनिट का तो ऑर्डर किया था, लेकिन 2 यूनिट हम वापस कर चुके हैं। अब हमारे पास बच गया 6 यूनिट, तो हम 6 यूनिट का ही बिल क्रिएट करेंगे। ऐसे ही मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ आपको। तो ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर था हमारे पास 445 नंबर्स का था, इतनी 445 यूनिट जो है हमने डिलीवर की थी। उसमें से कुछ 72 यूनिट जो हमारे पास वापस आ गई है। बच गई कितनी? 373 373 नंबर्स, यानी इतनी यूनिट आपके पास, यानी जिसका बिल आपने क्रिएट करना है ना, वो बच गई हैं। यहाँ पर 373 यूनिट का ही बिल क्रिएट होगा, ना कि 445 यूनिट का क्रिएट होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। 445 यूनिट का बिल नहीं आपको क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है 373 यूनिट का। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जो आपने अभी रिजेक्शन इन किया था तो वो आपके ऑर्डर में से माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी रिजेक्शन इन की ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको समझाया, सिखाया कि रिजेक्शन इन होता क्या है, रिजेक्शन इन को हम किस प्रकार कहाँ पर चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।